हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा बेसिक क्लास होने वाला है प्रकाश चैप्टर पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, और इस इंट्रोडक्शन क्लास के साथ हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे और सारी चीज़ें हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है, प्रकाश क्या चीज़ होता है, सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए, पहला हमारा क्या है, प्रकाश। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका, प्रकाश, प्रकाश की। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइट। लाइट प्रकाश चैप्टर जानते। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने सुना होगा कि इसे दो दो भागों में क्या क्या है, बांटा गया। पहला आपका रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। दूसरा आपका वेव ऑप्टिक्स है, समझिएगा, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है मिरर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मिरर। और दूसरा पढ़ना है लेंस के बारे में, एंड अगला पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, एंड और पढ़ना है टेलीस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, एंड दूसरा पढ़ना है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एंड अगला पढ़ना है पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन, ये हो गया। ये आपको इसमें पढ़ना है इतना चीज़ें। प्रकाश चैप्टर में ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में, टेलीस्कोप। ये खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन क्या होता है, सब सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिक्स था। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स ये पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रे ऑप्टिक्स, पहले हम लोग इस पे आते हैं, है ना। रे मतलब समझते हैं, किरण, प्रकाश की किरणें। ठीक है, देखिए लाइट क्या होता है पहले ये समझिए, प्रकाश, लाइट। सुनो, लाइट क्या होता है, लाइट होता है जब कोई वस्तु मुझे ढूंढना है, या कोई पर्सन किसी वस्तु को ढूंढता है, किसमें, बंद कमरे में जिसमें अंधकार हो। वो कैसे ढूंढेगा, उसको अंधकार में दिखेगा ही नहीं, तो क्या करता है, किसी न किसी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे या तो मोमबत्ती की यूज करता है, या तो इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, या मोमबत्ती से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आँखों में प्रवेश करता है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये बंद कमरा है, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री किया, ठीक है, ये एंट्री, यहाँ से एंट्री किए, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लेते हैं ये आपका, ठीक है, ये कोई चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको ढूंढना है। ठीक है, अब इसको ढूंढना, पूरा अंधकार है, लाइट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो जैसे आप एंट्री करेंगे ये दिखेगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, स्विच दबाएंगे तो ये लाइट जलेगा, और लाइट से क्या करेगा, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लाइट जलेगा, यहाँ से टकराने के बाद ये आँखों में जब प्रवेश करेगा इसकी प्रकाश की किरणें, तब आप एनालिसिस कर पाएंगे हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है जब कोई वस्तु किसी बंद कमरे या अंधकार में रखी हुई है, तो उसे हमें देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्रकाश कहलाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहलाते हैं, प्रकाश ही कहते हैं। और वो स्वयं ही नहीं दिखता है, ठीक है, स्वयं को नहीं दिखता है। अब आता है प्रकाश, प्रकाश के चैप्टर, ये प्रकाश छोटी सी बात थी। और आगे आपका आता है, आगे आप देखेंगे परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सुनो, इसे बोलते हैं
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। सुनिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में क्या होता है, किसी भी माध्यम के, जब कोई वस्तु रखी है, जब कोई वस्तु पे प्रकाश की किरणें टकराकर वो वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। सुनिए फिर से, कोई वस्तु रखी है, जैसे आप उस पर लाइट मारेंगे, लाइट गिराएंगे, तो लाइट क्या करेगी? उस वस्तु से गिर के परावर्तित हो जाएगी, अधिकांश भाग क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब लिखना है तो इसे लिख लीजिएगा। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते, ठीक है। वैसे लिखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद अधिकांश भाग, ठीक है, टकराने के बाद अधिकांश भाग क्या हो जाए? वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये आपने देखा। अब आगे इसके देखेंगे हम लोग परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन के नियम सुनिए जरा। परावर्तन के नियम क्या होता है? जब कोई वस्तु पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो गिरने के बाद क्या होती है? अधिकांश भाग वापस लौट जाती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको सारी चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। देखो, प्रकाश के परावर्तन में आप लिखेंगे, ये आता है प्रकाश के परावर्तन, जैसे कि कोई लाइट गिरा यहाँ पे, ठीक है, ये मिरर आपका है, ठीक है। चलिए, ये मिरर है, ये इधर है, ऐसे, तो ऐसे लाइट है और इधर चला, ठीक है। हमने क्या किया? एक अभिलंब डाला, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, इसे अभिलंब, ठीक है। ये क्या है? ए पॉइंट से बी पे गिरा, बी से सी पे, ये आपतित है, आपतित किरण, ठीक है। ये परावर्तित किरण, ठीक है ना। चलिए, ये आई है इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण है। ये आर है रिफ्लेक्शन एंगल, यानी परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये मिरर M1 है, ये मिरर M2। सुनिएगा जरा से।
अभी इसके पहले आप पढ़ें ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है जब कोई लाइट ए से बी और बी से सी की तरफ अधिकांश भाग वापस लौट जाते हैं, तो इस ही घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसको लिखना हुआ तो लिखिएगा कैसे, देखिए लिखेंगे, चलो इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये उसी प्रकाश के परावर्तन में ही लिख लो, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी, ठीक है। देखो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, ये फिगर है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में अभिलंब है, लिखेंगे ए बी एक रेखा, ए बी एक रेखा समतल मिरर रेखा, समतल दर्पण M1 M2 के एक बिंदु B पर गिरने के बाद, बिंदु B पर गिरने के बाद वापस लौटकर बी सी के दिशा में चला जाता है और बिंदु बी से एक सीधी रेखा खींचा जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आप सुनिए, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। और परावर्तन किरण, परावर्तन या परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन, ठीक है, परावर्तन कोण कहलाता, ठीक है। ये होता है आपका प्रकाश का परावर्तन में, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या देखा कि ए बी एक रेखा है, ठीक है। कैसा रेखा है, प्रकाश किरण की रेखा है, ठीक है। ये कैसा रेखा है, प्रकाश किरण की रेखा। ए बी एक रेखा समतल दर्पण M1 M2 के एक बी पर गिरने के बाद वापस बी सी की दिशा में चला जाता है और बिंदु बी से एक सीधी रेखा खींचा जिसे हम अभिलंब कहते हैं, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा, देखो ये आपतित किरण है, ये ठीक है, ये नॉर्मल अभिलंब है, अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ये अभिलंब के बीच बना ये कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। समझो फिर से, ये जो है ए से बी तक, ये आपतित किरण, ये अभिलंब नॉर्मल, इसके बीच जो कोण बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आपतन। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन
अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना को परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। चलिए आगे चलते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, चलिए ये सब देखिए, सब प्रकाश की किरण की बात हो रही है। ठीक है, घबराना नहीं है, प्रकाश की किरण पे बात हो रही है। तो प्रकाश की कैसी रेखा होगी, वो प्रकाश किरण की रेखा है। ठीक है, अब वो हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश किरण की रेखा पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है ना। चलिए, ये मिरर है आपका M1 M2 पॉइंट B, A से B आया, B से C गया, हमने एक अभिलंब खींच दिया। ओ सॉरी, क्या खींच रहे हैं देवा, हाँ ये। ठीक है, ये हमने क्या खींचा, एक नॉर्मल अभिलंब खींचा। ठीक है, समझिएगा। ये आपका क्या है, आपतित किरण। ठीक है, ये I है, ये R है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। ठीक है, ये आपतन कोण है। ये क्या आपका अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है ना, समझिए। ये आपका है हेडिंग परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम यह कहता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, समझिएगा जरा। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन के नियम दो प्रकार, परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, दो नियम। पहला क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोण I बराबर कोण R। दूसरा क्या कहता है, आपतित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण। ठीक है, और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर क्या लिख रहा हूँ, मिलते हैं। ठीक है, ये दो नियम है परावर्तन के, समझिएगा। परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं कि आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक बिंदु पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे परावर्तन के कुछ और। देखिए, जैसे ये कोण I बराबर कोण R है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। सुनो, जैसे इस टाइप से है तो हमने एक अभिलंब ऐसे बना दिया, ये ऐसे प्रकाश है और ऐसे गया। ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपतित किरण हो गया, सॉरी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण है। सुनो, अभी नॉर्मल ऐसे था, ये मिरर आपका है। ठीक है, समझो, ये मिरर है। थोड़ा सा हमको इरेज करते हैं, थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, सुनो,
ये नॉर्मल है आपका। यदि ये ऐसे ना करके एक मिरर ऐसे है, ठीक है, कंसीडर कीजिए, तो आपने क्या किया, इसी साइड में क्या कर दिया, इसको अभिलंब को गिरा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब देखिए हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल, लाइट भी इसी पे गिरा और नॉर्मल भी उसी के डायरेक्शन में बना, ठीक है। ये लाइट भी इसी डायरेक्शन में बना और साथ ही साथ आप नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, देखिए दूसरा, ठीक है। जिससे लाइट अभी क्या है, ऐसे तिखे गिराए थे, ऐसे ट्यूं ट्यूं, ये ट्यूं यूं, मतलब ऐसे तो गया फिर ऐसे चला गया, समझिए। ऐसे लाइट गिरा है, ऐसे गया। यदि लाइट ऐसे सीधा सीधा गिरा दीजिए, यदि लाइट ऐसे सीधा परपेंडिकुलर गिर जाए, एक दूसरे परपेंडिकुलर, ये मिरर एकदम सीधा सीधा ऐसे लाइट गिरा दो, ठीक है। अब जैसे ये लाइट गिरेगा, सुनो, अब ऐसे अभी लाइट गिरा है, ऐसे गया ट्यूं ट्यूं, अब लाइट ऐसे सीधा गिर रहा है, ऐसे गिरेगा, तो अब इस पे जब लाइट ऐसे आएगा तो नॉर्मल भी तो इसी पे खींचेंगे। तो देखिए ये ऐसे सीधा आया, तो ये जो खींच रहे हैं इस पे लाइट भी आ रहा है और इसी पे क्या करें, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सीधा खींचा जाता है, सेंटर से होके जाता है। तो जो नॉर्मल देखिए या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर 0, कोण आर बराबर, बात समझ में आया। देखिए अभी क्या कर, लाइट ऐसे गिरा, यूँ गया, ये स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केसेस में क्या होता है कि कोई लाइट ऐसे गिरा, सीधा सीधा परपेंडिकुलर ऐसे गिरा है और उस पर एक नॉर्मल बना दिए, ठीक है, ऐसे लाइट गिरा और एक नॉर्मल उसी बना दें, तो कोई एंगल फॉर्मेट नहीं करेगा और लाइट सीधा सीधा क्या ऐसे गिरेगा और सीधा सीधा चला जाएगा, या तो फिर सीधा, ठीक है, इधर उधर नहीं, लाइट ऐसे एकदम सीधा गिरेगा या तो फिर उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न मार देगा, या तो कुछ एंगल पे गिरेगा, तो ऐसे जाएगा। आया बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इमेज, प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोग क्या देखें, प्रकाश क्या होता है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के नियम में हम लोग देखेंगे, और प्रकाश का परावर्तन भी देख लिए, प्रकाश परावर्तन के नियम भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब, अच्छी कितना गंदा लिख रहा हूँ, वाह, प्रतिबिंब, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इमेज, दैट इज इमेज। कहते हैं आपका इमेज अच्छा है ना, वो वाला इमेज, जैसे आपने मिरर रख के देखा और आपका चेहरा उसमें साफ साफ दिखे, यही क्या कहलाता कि आपका इमेज बना है। समझ में आया। देखिए जब आप सुबह सुबह नहा धो के निकलते हैं कंघी कर बालों को सहलाने फुसलाने के लिए, तो आप एक मिरर, अच्छा सा मिरर को पोंछ पाछ के उसके सामने खड़े होते हैं, उसमें आप अच्छा सा दिखते हैं ना, खूब सुंदर सा दिखते हैं, यही आपका प्रतिबिंब कहलाता है। आई बस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, समझिए ये बोर्ड है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये रखा, तो ये लाइट है, समझिए कि आपका ये कोई वस्तु है और ये मिरर है, कंसीडर कीजिए ये कोई वस्तु है, मिरर है। अब इस वस्तु का इस मिरर में जो इमेज बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं या इमेज करते हैं। जो बन रहा है इसके अंदर, इस वस्तु का इसमें जो बन रहा है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, इमेज कहलाता है। समझ में आया। जैसे कोई मिरर रखा है, दर्पण रखा है, उसके सामने जब वस्तु रखेंगे तो मिरर में जो दिखता है, जो बना हुआ दिखता है, वही प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो प्रतिबिंब होता क्या है आप समझ गए हैं, किसी वस्तु का दर्पण में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम इमेज कहते हैं। जैसे कोई वस्तु खड़ा है किसके, दर्पण के सामने, तो उस वस्तु का दर्पण में जो इमेज बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। देखिए इमेज दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज होता है, ठीक है।
दूसरा आपका होता है आभासी, आभास करने वाली चीज़ है ना। आभास कीजिए कि वहाँ पे हम हैं आपके पास, है ना। वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, गेस कीजिए कि हम आपके पास हैं, तो ये आभास करना ही आप लिए क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग हेडिंग पहला डालते हैं, है ना। पहला हेडिंग हम बनाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना। चलिए देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या, ध्यान सुनिए इसको हम थोड़ा सा देखिए। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज रियल इमेज क्या होता है, ठीक है। हाँ ओके ओके, घबराना नहीं। हाँ वास्तविक, क्या लिख रहे हैं रे बाबा, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, ये फर्स्ट है। और इसे हम बोलते हैं रियल, हीरो नहीं, रियल इमेज भाई, इमेज। कहें आप लोग हीरो बनते हैं, रोड शो, है ना, रोड शो नहीं करना है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर, वास्तव में टकराने के बाद प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलते हैं तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कोई प्रकाश की लाइट है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई लाइट है, सुनो, एक लाइट ऐसे है, ये मिरर आपका है, प्लेन मिरर, ये लाइट आया यहाँ पे गया और यहाँ से टकराने के बाद वापस ऐसे चला गया। कोई और लाइट ऐसे गिरा, टकराने के बाद क्या किया, यहाँ पे मिल गया, तो इस पॉइंट पे जो मिल रहा है यहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। ये वास्तविक इमेज में कहलाता है। कैसे, वास्तविक इमेज। कोई लाइट ऐसे आया, टकराने के बाद इस पॉइंट पे मिला, कोई लाइट ऐसे गया, ऐसे चला गया, कोई लाइट ऐसे आया और इस पे मिल गया, ठीक है। तो ये जो मिलना ही है, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हुआ। वास्तव में जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी पॉइंट पे मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उस पॉइंट पे उसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला हमारा क्या बचा है, वास्तविक प्रतिबिंब के बाद अगला कौन सा है बच्चा, सुनो, अगला आपका है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है, इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज, है ना, ये वर्चुअल इमेज है। ध्यान सुनो, वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है जैसे सपना देखना, सोचना, कल्पना करना, आभास करना, इमेजिनेशन करना। जैसे माना कि हम आपके पीछे बैठे हुए हैं, आपके बगल में बैठे हुए, आपको लेफ्ट साइड में बैठे, आपके सामने बैठे हुए हैं, ये जो आप सोच रहे हैं, आभास कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आभास। और जो इमेज बनेगा उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। लिखो, जब प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें दर्पण से, देखिएगा, दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर न मिलते हो तो इस प्रकार की घटना को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम प्रकाश की किरणें को यह कल्पना करते हैं कि प्रकाश की किरणें कल्पना करते हैं कि प्रकाश की किरणें कहीं पर मिल रहे हैं, कहीं पर मिलते हैं, ये हम कल्पना करते हैं, मिलते। इसी को या इस इमेज को ही, इस प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, सुनो, प्रतिबिंब कैसे बनता है ये समझिए। ये चीज़ें क्लियर हुआ। देखो, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलते हैं, बल्कि कल्पना करते हैं कि किसी बिंदु पे मिल रहे हैं, तो उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु पर इमेज हम मान लेते हैं कि यहाँ इमेज बनेगा। इस इमेज को ही हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आगे हम थोड़ा सा और समझाएंगे ग्राफ के माध्यम से। देखिए, ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। जैसे कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, देखो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर थोड़ा देख लो, यहाँ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु रखा है, ये ट्यूब, यहाँ से मान लेते हैं एल दूरी पे, है ना। अब इसका इमेज प्लेन मिरर में जितना ये रहता है उतना ही दूर क्या बनता है? इमेज बनता। इमेज कहाँ पे? यहाँ पे, यानी एल दूरी पे। इमेज कहाँ बनेगा? एल दूरी बनेगा। आया बात समझ में? नहीं आया? देखो, ऐसे लाइट गया यहाँ से ट्यूब, यहाँ से लाइट गया ट्यूब। अब ये टकराने कुछ पास ऐसे आएगा, कुछ ऐसे जाएगा, तो ये लाइट ऐसे गया और ऐसे पास हो गया, ऐसे है, और ये इधर की तरफ चला गया, है ना। सुनो, जैसे ये लाइट यहाँ पे गिरा और यहाँ से इधर का लाइट यहाँ पे गिरा और यहाँ से इधर चला, इसकी जो इमेज बन रही है, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आभासी इमेज। क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तव में कहीं पर मिल रहे हैं। और देखिए, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से गया, टकराने के बाद देखो ऐसे मान लेते हैं, एक प्रकाश की किरण ऐसे गया और ऐसे टकराया। इस पॉइंट जहाँ पे टक्कर हुआ है, ये क्या आपका कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएगा? रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, समझ में दोनों में अंतर क्या होता है ग्राफ के माध्यम से? देखिए, ये तो मिरर के उस साइड हम क्या करेंगे? कल्पना। अब जैसे दीवार के उस साइड क्या आप देख पाएंगे? नहीं ना देख पाए, सोच सकते, इमेजिनेशन करते हैं, इधर जाएगा। जैसे लाइट जलाएंगे तो आप उधर की साइड क्या कर सकते? कल्पना कर सकते। जैसे आप अपने साइड जहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से आप अपने सामने पीछे क्या कर सकते हैं?
इमेजिनेशन करते सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। आभासी कर रहा है तो वही आभासी प्रतिबिंब, अब सामने देख रहे हैं तो वो क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद और मेहनत से पढ़ते रहिए।